पार्वती ने कहा, अच्छा गंगा तुम्हें घमंड है? तुम्हें अपने अंदर घमंड है कि जो लोग मेरे अंदर स्नान करेंगे, जो मेरा दर्शन करेंगे, उनके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो गए हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 पाप होते हैं विचार से। तो महाराज जी ने, गंगा जी ने, वो पार्वती मैया ने कहा, तुम ये घमंड है तुम्हें, तो कोई बात नहीं, बैठी रहो, हम एक ऐसी गंगा प्रवाहित करेंगी जो प्रत्येक गरीब के घर, जो लोग गंगा में नहीं भी जा सकते हैं, गंगा के पास नहीं पहुंच सकते हैं, हम ऐसी गंगा प्रवाहित करेंगी कि वो गंगा स्वयं चल के प्रत्येक मकान में जाएगी और पति से पतित लोगों का उद्धार करेगी, उनको पावन बना देगी। तो पार्वती मैया ने शंकर जी को जगाया और शंकर जी जब जागे तो शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज हमें भागवत की कथा सुनाओ। राम कथा जहाँ सुने सभी समझे। गंगा नहीं पहुंच सकते हो तो राम कथा में प्रवेश करो, भागवत की कथा में प्रवेश करो। जहाँ कथा होती है, भगवान भागवत की कथा होती है, गंगा की समस्त नदियों के साथ गुप्त रूप से वहां पहुंचती है। अभी पंडित जी हमारे पूजन करा रहे थे, सभी नदियों का आह्वान किया है। गंगा सरस्वती रेवा, बड़ी बड़ी नदियों का आह्वान हुआ है कल के अंदर। और ये हल्के में ना लेना, ये सभी लोग आते हैं कलश के अंदर विराजमान होते हैं। गंगा सभी समुद्र, सभी तीर्थ, सभी देवता गुप्त रूप से वहां कथा में पहुंचते हैं। इसलिए सभी लोग पधारिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। हर चीज मिलेगी जीवन में, सुख दारा लक्ष्मी पापी के गए सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ। जीवन में हर चीज मिलेगी, लेकिन कथा मिलना कठिन है। पंडित लोग भी आते हैं, हम तो पंडितों की कथा सुन रहे हैं साहब, बैनर तो खूब लगवाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। लेकिन जब वहां सुनने गए तो दुनियादारी वही ढोला चरोला नक्का बल्ला दुनिया गौ गौरी वही अवसर होगी कथा। इसलिए यहाँ कथा सुनने को मिलेगी आपको, और समय को ध्यान रखते हुए 4 ही घंटे कथा का है मात्र। 4 नहीं, 3 बैनर में तो 3 ही घंटे लिखा है, 2 से 5। अभी महापुराण की कथा है साहब, 18 पुराण है, माने 24 अवतारों की कथा है। 3 घंटे में कैसी पूरी हो सकती है बताओ? हो सकती है? फिर भी हम शिक्षित रूप से आपको कथा का परिचय देंगे, दुनियादारी में सुनाएंगे, कथा ही होगी। सभी लोग कथा में प्रवेश करिए। और कथा में विशेषता किसकी है? रामायण में चौपाई लिखी है, माया खल नर्तकी बिचारी। नर्तकी माने नाचने वाली, तबाय। माया का स्वरूप कैसा है? नर्तकी का, नाचने वाली का। और लेकिन फर्क है, ये संसार को नचाती है, प्राणी मात्र को नचाती है, लेकिन ब्रह्म की उंगली पर स्वयं नाचती है। बस जीव और ब्रह्म में इतना ही भेद है। वही माया जो संसार को नचाती है और वही स्वयं परमात्मा के उंगली पर नाचती, सारे पर नाचती है। इतना ही भेद ब्रह्म और जीव में। तो माया रूपी नर्तकी से बचना है, नचाने वाली से बचना। लोग नहीं कहा हम तो माया परे भरा है।
माया फैलाने का सवाल पर भैया। हाँ, माया के चक्कर बड़ा खराब है। तो माया से बचना है तो नर्तकी का उल्टा करो। क्या होगा? कीर्तन। यदि माया रूपी नाचने वाली नर्तकी से बचना है तो मायापति का कीर्तन शुरू कर दो। भागवत में लिखा है जो फल सतयुग में लोगों ने यज्ञों से प्राप्त नहीं कर पाया, जो फल त्रेता में मूर्ति पूजा से नहीं कर पाया, द्वापर में तपस्या से नहीं कर पाया, वही फल कलियुग में लोगों ने यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। वही फल कलियुग में लोगों ने भगवान केशव का संकीर्तन करने से प्राप्त किया है। इसलिए कथा में कीर्तन की मानता है। सभी लोग एक छोटा सा उच्च से कीर्तन बोलेंगे और पश्चात में मां भगवान की कथा का प्रसाद स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे अब अपने यहाँ कोई कार्य होता है स्वीकार तो सबसे पहले माता पहले मंगलाचरण करती है। कोई बाली बच्चा हुआ जन्म लिया बाल बच्चे ने तो मंगलाचरण करती है, गीत मंगल गीत गाती है। घर में कोई शादी ब्याह हुआ